जी 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 महोदय, तो मैं पूछ रही थी जैसे कि 1930 के सदन में है, तो क्या आपको लगता है कि आज समाज एक आइडियल स्टेट में है? जी नहीं महोदय, बिल्कुल। क्योंकि आप कह के गए, आपके उपनेता कह के गए थे अपने वक्तव्य में कि समानता पे आ रही है, आ चुके चंद्रशेखर आजाद भी एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे भी करते हैं। जी महोदय, आपको वक्तव्य ध्यान से सुनने की जरूरत थी। हम जो कह रहे हैं, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक ये महाआख्यान आ नहीं रहा, हम उस आदर्शवादी स्टेट में नहीं पहुंचेंगे। इसका कर्तव्य हम इसलिए ला ही रहे हैं महोदय। जी ठीक है, किससे वैध करने से क्या समझते हैं महोदय? वैध करने से कि किसी चीज को हम लागू करें, उसको कानूनी तौर पर लागू कर रहे हैं ना। आप एक बात बताइए, रीति रिवाज सिर्फ अच्छे ही होते हैं या बुरे भी हो सकते हैं? महोदय, ये तो आप रीति रिवाज सदैव अच्छे ही होते हैं, क्योंकि जो चीज अच्छी नहीं होती प्रथा एक रीति है, क्या वो महोदय? वो कुरीति है। रीति रिवाज तो सदैव अच्छे होते हैं। नहीं महोदय, लगाने से रीति नहीं बदल जाती, वो एक रीत है। नहीं महोदय, रीति रिवाज तो सदैव अच्छी होंगी। आप जिनकी बात कर रहे हैं, तभी तो उसको फॉलो करते हैं। नहीं महोदय, मैं तो उसको रीति के रूप में नहीं देख रहा हूँ। वो तो एक बुरी चीज है, वो कुरीति है। से बात नहीं बदलती, वो कुरीति है और वो समाज। जी महोदय, बिल्कुल वो कुरीति ही है। और कुरीति भी रीति ही होती है। नहीं महोदय, कुरीति की उपमा दे दी जाती है। उसके बाद मैं महोदय ये पूछ रही हूँ कि आपको नहीं लगता कि हर रीत को जब हम वैध कर देंगे तो उससे समाज में एक तरीके से अनस्टेबिलिटी आएगी और लोगों के लिए वो खराब होगा, स्पेशली वंचित लोगों के लिए वो खराब होगा? महोदय, हम तो ये कहे महोदय, आपको विषय के परिप्रेक्ष्य में रह के समझने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि हम सारी रीतियों को बहुत ही अच्छे से, हम तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं महोदय। उत्तर आपने प्रश्न पूछा तो उत्तर देने का समय दी महोदय। मैंने उत्तर दिया नहीं, आपको प्राप्त कैसे हो गया? तो पहले उत्तर सुनिए। जब तक हम बात ये कह रहे हैं कि हमारे जो वंचित है उनमें प्रेरणा की कमी है, ये महाआख्यान का जो कार्य है वही उनमें प्रेरणा देना है, उनको अच्छे कार्यों की तरफ तत्पर करना, अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ाना है। हम ये कहाँ कह रहे कि आप कुरीतियों को समाज में लाए? तो अच्छे कार्य कहाँ से करें महोदय? समाज में दीने दिया जाए, इसलिए तो ये जो हम ला रहे महाआख्यान, उनकी जरूरत है, क्योंकि जब महाआख्यान लाएंगे उनमें प्रेरणा होगी, वो समाज के लिए योगदान देंगे, बेहतर जीवन बनाएंगे। महोदय, समाज एक्सेप्ट करे, इसलिए तो हम महाआख्यान को ला रहे हैं। उसके बाद में आपसे जी, तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ। उसके बाद आप बार बार एक आदर्श समाज की बात करके जाते हैं, आप आदर्श समाज से क्या समझते हैं? महोदय, आदर्श का भी हमने अपने वक्तव्य में जिक्र किया और आदर्श समाज का भी हमने जिक्र किया। हम आदर्श समाज से यही समझ रहे हैं जो हमारा आदर्श है कि हमारा अपने देश के समाज में वर्ण व्यवस्था भी आती है। महोदय पहले उत्तर सुन लीजिए, फिर प्रश्न पूछिए। हमारा आदर्श समाज से तात्पर्य यही कि हम ऐसे आदर्शों को अपने समाज में लाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ हम एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में जहाँ हमको हमारी भारत माता को आजादी की जरूरत है। आदर्श भी खराब और सही हो सकते हैं। नहीं महोदय, आदर्श तो अच्छे ही है। आइडियोलॉजी होता है ना, वो सही भी हो सकती है। विचारधारा का मतलब आइडियोलॉजी होता है। तो आदर्श से आपका अर्थ क्या है? समय समाप्त। मैं बुलाना चाहूँगा 3, 2, 1। सर, तुम आप मानते हैं कि 1930 के समय पर समाज के अंदर वर्गों में वर्गीकृत? सर, बताओ आप ये मानती है कि 1930 के समय पर हमारा समाज वर्गों में वर्गीकृत है? देखिए महोदय, हमने अपने वक्तव्य में साफ सीधा बोला है कि कुरीतियों से भरा हुआ है और महाआख्यान कैसी चीज को नहीं लाता। उत्तर प्राप्त। तो महाआख्यान तो हमारा महाआख्यान तो यही है कि सभी वर्गों को हटा दिया जाए, केवल एक वर्ग हो, भारत माता का वर्ग, तो उसकी बात करें। वर्गों को हटाना ही तो समाज का उत्थान है। भारत माता जिस आप जो बात कर रहे हैं, एक बार प्रश्न दोबारा। सभी वर्गों को हटाकर ही तो महाआख्यान आ रहा है, जो केवल एक वर्ग स्थापित कर रहा है। सभी एक पुत्र हैं, तो वर्ग हट रहे हैं तो सामाजिक उत्थान हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है फिर? देखिए महोदय, ये आपकी ये आप हमने जो चीज बताई है, हमने जिस तरीके से महाआख्यान को प्रस्तुत किया है, उसमें यही है कि ये ऑब्जेक्टिव ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ को लेकर चल रहा है, जो खुद में ही विरोधाभास है। तो हमने ये साफ सीधा बताया है कि ये जो सिद्धांत है, ये इस चीज को नहीं हटा सकते, कुरीतियां नहीं हट सकती। 1930 का जो परिप्रेक्ष्य है वो कैसा है? 1930 का जो परिप्रेक्ष्य है वो है, उस समय हमें, जैसा कि हमने भी अपने संदर्भ में बोला है कि स्वतंत्रता की लड़ाई करनी है। जो ये 1930 का जो ये है परिप्रेक्ष्य है, उसमें प्रेरणा की कमी है लोगों में?
प्रेरणा तो बहुत है लोगों में, तभी इतने बड़े बड़े लोग सामने आ रहे हैं देश के उत्थान के लिए। अभी तक हमें स्वतंत्रता क्यों नहीं मिली? स्वतंत्रता ना मिलने के बहुत से अनेक कारण है। 1857 में भी एक वॉर लड़ी गई थी, लेकिन उस टाइम पे भी नहीं मिल पाई। तो आप ये नहीं बोल सकते कि प्रेरणा की कमी की वजह से नहीं मिल पाई है, उसके बहुत अनेक से कारण है। सॉरी, वैधता से आप क्या समझते हैं? वैधता से क्या समझ, आपके सामने संदर्भ का जिक्र है, उस संदर्भ वैधता एक शब्द है, उसका वैधता से हम किसी भी चीज को पूर्ण रूप से सक्रिय रूप से लागू करना। समाज उसको समझेगा, उसको मानेगा। सॉरी, वैधता का अर्थ तो समाज उसको मानेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। वैधता का अर्थ यही हुआ आपके हिसाब से? जी नहीं, तो वैधता का अर्थ है कि उसको सक्रिय रूप से लाना। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी विचारधारा है जो वर्गों को हटा रही है, उनकी वैधता समाज के ऊपर डाल रही है, तो इस कारण से कैसे वैधता लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आ रहा है इसकी वजह से भारत में, तो कैसे गलत है फिर? देखिए महोदय, हम पहले ही बता चुके हैं कि किस प्रकार जो महाआख्यान है वो इन सब चीजों को खारिज कर इन सब चीजों को एक बिल्कुल हटा नहीं पा रहा है। हम अपने वक्तव्य में भी ये चीज दोहरा चुके हैं और मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। जो महाआख्यान का जो सिद्धांत है, पहली बात तो कोई भी चीज सक्रिय रूप से अगर आप लेके चलेंगे तो उसमें रूढ़ियां आती जाएंगी। आपसे मेरा ये रहेगा कि आज के समाज में जो और वर्ग है उनका योगदान उतना अच्छा है नहीं, पर अगर भारत माता के सिद्धांत है उनको योगदान का अवसर दे रहा है, तो कैसे उत्थान नहीं कर रहा है फिर? जो आपके बार बार कह रहे भारत माता का सिद्धांत, पहले आप उन लोगों को बेसिक महाआख्यान, चलिए जो आप क्या क्वेश्चन, हाँ, महाआख्यान। तो देखिए, हमने पहले भी बताया कि महाआख्यान के द्वारा यहाँ लोगों को अभी अपना बेसिक सर्वाइवल नहीं मिल रहा, वो इतने ज्यादा प्रताड़ित है, तो वो कैसे भारत के इस इतने बड़े स्वतंत्रता के आंदोलन में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। धन्यवाद। में जो हर चीज वैध होती है, क्या वो सही होती है? देखिए, क्या बताना चाहता हूँ, वैधता किस बेसिस पर आ रही है? नहीं, समाज में जो चीज वैध होती है वो सही होती है या नहीं होती? मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ चीजें अवैध होती है, वैध चीजें सिर्फ अच्छी होती है। वैध का अर्थ है वैध चीजें सिर्फ अच्छी होती है द्वारा स्थापित, जिसके पास वैधता अर्थात जिसका कार्यप्रणाली सही। उसके बाद आप क्या 1930 में तो सब कुछ वैध था। 1930 में तो ये सब वैध था, इवन जाति सिस्टम भी एक तरीके से वैध था, तो क्या वो गलत नहीं है? चीजें वैध नहीं, देखिए आप हमारे संदर्भ दिया हुआ है, महाआख्यान को वैधता, महाआख्यान से वैधता आती है। ये चीजें खराब है, सतीप्रथा खराब है, जातिप्रथा खराब है। आप मानते हैं कि उसी को हटाने के लिए हम ऐसा महाआख्यान ला रहे हैं जिसके अंदर सभी ऐसा महाआख्यान से आपका क्या अर्थ है? महाआख्यान तो संदर्भ में लिखा हुआ है वही होता है। अरे नहीं, ऐसा महाआख्यान से आपको बताया है कि कैसे वो आदर्श जो समानता पर लैंगिक जातिगत सबको हटाकर वो हमारा महाआख्यान, लैंगिक भेदभाव किस प्रकार आता है और किस चीज से आता है? महाआख्यान ना होने के कारण आता है, क्योंकि महाआख्यान तो पुरुष और स्त्री को सबको एक ही नजर से देख रहा है। इस कारण से जब एक बार आ जाएगा कि सभी लोग उसके बच्चे हैं, तो ना तो जाति। जी, मैं आपको बता देती हूँ, संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं लिखा, पर ठीक है आप कह रही हैं, मैं इसे नहीं मानती, पर ठीक है, उत्तर प्राप्त। उसके बाद मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या लोगों को इंडिपेंडेंस सिर्फ प्रेरणा की कमी से नहीं मिल पा रही? जैसे आप अपने वक्तव्य में, आपका कोर बर्डन ये था कि प्रेरणा की कमी है इसलिए इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही है। बिल्कुल नहीं मिल पा रही, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है, आप जिन नेता की बात, एक बड़ा वर्ग जो है वो निचला है। मैं बताता हूँ आपको, एक जो केवल बड़े वर्ग के कुछ नेता है वही है, बाकी पूरा जो हमारा बाकी का जो हमारा निचला तबका है उसका योगदान नहीं हो पा रहा है। महाआख्यान आएगा, इसका मतलब वो निचला तबका, आपने जब कहा कि सबको एक मंच मिलेगा, वो मंच जब मिलेगा जब वो समानता, सबको समान नजर से देखेंगे। जब और तबका आएगा, क्या रीति रिवाजों की वजह से ही मनुष्य एक दूसरे को समान नजर से नहीं देखता ना? रीति रिवाजों की वजह से ही मनुष्य एक दूसरे को समान उससे नहीं देखता ना? वो लैंगिक मतभेद वहीं से आता है ना, वही आप कह रहे हैं। महाआख्यान तो वही बात कर रहा है कि रीति रिवाजों की जगह पर सिर्फ आदर्श स्थापित किए जाए, ताकि सभी लोगों को एक नजर से देखा जाए, ताकि लोगों के पास एक प्रेरणा आए। उसी के कारण ये लोग, संदर्भ में लिखा हुआ है कि वो रीति रिवाजों को भी वैधता देता है। धन्यवाद। उसके बाद मैं आपसे आगे का क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता हर तरीके की चीजों को वैध करके, क्योंकि आपने वैधता पे बहुत जोर दिया, उससे समाज में एक इंस्टेबिलिटी आएगी, लोगों को परेशानी होगी और आगे वो चीज खराब होगी समाज के लिए, और स्पेशली वंचित लोगों के लिए, जैसे कि हम उनके सदन में हैं। महाआख्यान ही आदर्शों के ऊपर बना है। अगर आदर्श वैध हो रहे हैं तो अच्छी ही चीज है वो। आदर्श जरूरी है कि सिर्फ सही हो? आदर्श आगे चल के रूढ़ी नहीं बन सकते क्या? आदर्श, देखिए आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आदर्श का अर्थ है कि हम महाआख्यान क्या ला रहे हैं, अपने भारतीय संस्कृति दर्शनों के ऊपर बना रहे हैं, इन्हीं के ऊपर हम स्थापित कर रहे हैं। दर्शनों में खुद में विरोधाभास होता है, क्या हर दर्शन सही होता है? इसलिए तो आपको कह रहा हूँ कि समय के प्रासंगिकता के साथ ही अगर हम ऐसे भारत माता के पटल को लेकर आएंगे जिनको सबको एक तरीके से देख रहा है, इसी कारण से जो हमारे जितने भेदभाव है दूर जा रहे हैं, जब उनको समान अवसर दे रहे हैं, सबको समान सम्मान दे रहे हैं, योग्यता के लिए अवसर दे रहे हैं, तो उससे हमारे अंतिम प्रश्न क्या पूछना है? समाज में जो वर्गीकरण है वो किस वजह से है?
क्योंकि हमारे क्या वो रीति रिवाजों की वजह से हमारे पास एक आइडेंटिटी नहीं है, मल्टीपल आइडेंटिटी है, और उन्हीं मल्टीपल आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए हमारे पास महाआख्यान है जो सभी तो अब जाति सिस्टम खत्म कर दोगे? बिल्कुल महाआख्यान से हो रहा है, क्योंकि वो आदर्शों के ऊपर सबको कहाँ हो रहा है? अरे होगा, अरे वही तो बता रहा हूँ, 1930 का समय अभी आया है, उससे होगा, मैं आपको बता प्रश्न आमंत्रित है। शक्ति शक्ति संरक्षण से आप क्या समझते संरक्षण से मैं क्या समझती हूँ, एक पावर क्रिएशन, एक समाज में बड़ा तबका एक पावर को लेकर बैठता है और उसे वो मिलती है जिससे वो नीचे तबके को, वंचित लोगों को प्रताड़ित करता है। पर हमारा महाआख्यान तो केवल सभी वर्गों को हटा ही रहा है, तो वैसे भी सब लोगों को मतलब सब लोगों में बराबरी से बांटी जा रही है, तो कैसे गलत है? आपके महाआख्यान की बात नहीं हो रही ना, यहाँ पे महाआख्यान की बात हो रही है। आप शायद उस संदर्भ को समझ नहीं पाए। यहाँ महाआख्यान की बातें हो रही है जो कि रीति रिवाजों तथा इतिहास तथा पावर क्रिएशन हर चीज को वैध करता है। दूसरा विषय आपसे ये है कि हमारे समाज के अंदर अभी लोग के पास अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग का, ऐसी आइडेंटिटीज हैं इस समय पर। हाँ है। अगर उन आइडेंटिटी को खत्म कर रहा है महाआख्यान, केवल उनको एक ही नजरिए से देख रहा है, तो उससे कैसे सामाजिक उत्थान नहीं होता? महाआख्यान उसको उस नजर से नहीं देख रहा है। महाआख्यान उसे, उसमें बहुत सारी चीजें कोलैबोरेटेड है जिनको आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे। और उसके बाद आगे ये बात भी आती है कि समाज से आप एक तरीके से जाति सिस्टम वगैरह वो समाज के कोर में है। आपको अगर लगता है कि आप वो हटनी चाहिए, पर वो इस प्रकार से नहीं हट सकती जिस प्रकार से आप बता रहे हैं। ठीक है महोदय, आप बार बार कह रही हैं कि महाआख्यान से नहीं हटेगा, तो आप मुझे एक विकल्प बता दीजिए जिससे ये सब जितनी कुरीतियां आप बता रही हैं वो सब हट जाएंगी। एक विकल्प बताइए। हम यही कह रहे हैं कि जब आप रीतियों को वैध करते हो तभी वो कुरीतियां बनती हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे उत्तर देने दीजिए। जब हम रीतियों को वैध करते हैं, जब हम रीतियों को बढ़ावा देते हैं, तभी उनसे कुरीतियां पैदा होती हैं, उसी से रूढ़ियां बनती हैं और उसी से लोगों की प्रताड़ना होती है। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि क्या हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं? मतलब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं? जी, कुछ लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं। सबके धर्मों में अलग अलग उसकी आइडेंटिटी। हाँ, ले लेते हैं। मतलब बड़ों का आशीर्वाद लेना रीति है? हाँ, वो एक तरीके से रीति है। जब रीतियों में अच्छी चीजें हैं तो आप ये कैसे? हर रीति खराब थोड़ी है, खराब भी होती है। सती प्रथा भी एक रीति है, ट्रिपल तलाक भी एक रीति है, तो क्या सही हो जाएगी? महोदय आप ठीक है, मेरा फिर से आपसे प्रश्न वही है कि आप जब कह रही है कि महाआख्यान से ये नहीं होगा तो कैसे होगा? अरे महाआख्यान में तो सब्जेक्टिव ट्रुथ भी आता है महोदय, आप उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। जब आप ट्रुथ तक को मोल्ड कर सकते हो तो आप किस बारे में बात कर रहे हो? नहीं, मैं उत्तर दे रही थी। हाँ, हो गया। समाज की जरूरतें बदलती हैं, बिल्कुल बदलती है। ठीक है। हमारा महाआख्यान उन्हीं नई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नया आदर्श स्थापित कर रहा है उस समय के परिप्रेक्ष्य में, तो कैसे उत्थान ही नहीं कर रहा है? क्या हमारा महाआख्यान समय के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से स्थापना कर रहा है आदर्शों की, तो आदर्श कैसे? आप समय के हिसाब से सिर्फ आदर्शों की बात कर रहे हैं महोदय। आदर्श ही आगे चल के रूढ़ी बनती है, क्योंकि वो एक माइंडसेट होता है कि अगर इससे कोई हटा तो वो मनुष्य के लिए खराब है। आदर्श ही आगे चल के रूढ़ी बनती है, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किस प्रकार बनती है। समानता एक आदर्श है क्या? कि समानता सबके बीच में एक आदर्श चीज है। समानता तो एक बेसिक नीड है। वो आदर्श क्या है? वो तो एक बेसिक नीड है, वो तो सबको मिलना ही चाहिए। सबको मिलना चाहिए, मतलब बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ, अगर एक आइडल चीज है, मिलनी चाहिए, हमेशा सतत रहनी चाहिए, तो कैसे खराब बन जाएगी आगे चलकर? क्या समानता कभी खराब बन सकती है आगे चल के समाज में? समानता तो देखो सबको चाहिए ही होती है, पर और भी आदर्श होते हैं। आपने सिर्फ ये नहीं बोला समानता ही हमारा आदर्श है, और भी बहुत सारे आदर्श होते हैं। आदर्श खराब भी हो सकते हैं आज उस चीज को, और आप एक तरीके से आप उसमें ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की भी बात करते हैं, तो उसको भी आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। समाज में हर चीज को मोल्ड किया जाता है और उसी से प्रताड़ना होती है। धन्यवाद।